बाबा हमको 4 साल हो गया शादी किए हुए, अभी तक हमको बच्चा नहीं हुआ है बाबा। बच्चा, ये तो तुम कुदरत के नियम के खिलाफ जा रहे हो। बच्चा तुमको नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी को होगा। अरे बाबा हमारा कहने का भी मतलब वही है, हमारी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है बाबा। एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारी पत्नी खीर खाती है? हाँ हाँ बाबा खाती है। उसमें किशमिश तो डालती होगी, अगर डालती है तो कितना डालती है? बाबा किशमिश तो डालती है लेकिन कभी गिन के नहीं डालती है, वो तो ऐसे भी अंदाज पे डाला जाता है ना बाबा। अरे यही तो गलती करते हो बच्चा तुम लोग। कोई भी काम किया जाता है प्लानिंग से किया जाता है और गिन कर किया जाता है। अब अपनी पत्नी को बोलना कि खीर में 10 किशमिश डाले, लेकिन खाएगी एक भी नहीं, ये याद रखना। अरे बाबा जब किशमिश खाएगी नहीं तो डालेगी क्यों? देखो बच्चा, इसके पीछे का कारण हम बताते हैं कि किशमिश क्यों नहीं खानी है। क्योंकि किशमिश का जो कनेक्शन होता है वो किस्मत से होता है, और अगर तुम्हारी पत्नी किशमिश खा ली तो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का किस्मत खराब हो जाएगा। तो अगर तुमको अपनी किस्मत खराब करनी है तो पत्नी को बोलना किशमिश खा सकती है, और ये याद रखना कि अगर पत्नी 10 का 10 किशमिश खा गई तो बच्चा गद्दार पैदा होगा। ठीक है बाबा, हम आपके बात का पालन करेंगे। और सुनो, खाली इतना से ही नहीं होगा, अपनी पत्नी को बोलना खीर में जो चावल डालेगी सारा चावल पूरा डालेगी, टूटा हुआ नहीं डालेगी, सिर्फ एक चावल टूटा हुआ डालेगी। और खीर बन जाने के बाद खीर खा सकती है, लेकिन वो जो टूटा हुआ चावल है उसको पहले निकाल लेगी तब खाएगी। काहे कि जैसे किशमिश का कनेक्शन किस्मत से है, उसी तरीके से वो टूटा हुआ चावल का भी कनेक्शन किस्मत से है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज वो खा ली तो किस्मत खराब हो जाएगा। अरे ये तो बाबा तुमको बुड़बक बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई कर सकता है। खीर में से टूटा हुआ चावल कौन खोज सकता है? ये बुड़बक बना रहा है बाबा। देखो बच्चा, रास्ता में जब कुत्ता भौंके तो उसका बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुमको जो बाबा दे रहे हैं ज्ञान, उसका करो पालन, बच्चा होगा, एक की जगह 20 बच्चा होगा। अरे बाबा आपका इतना हिम्मत, हमको आप कुत्ता बोलते हैं? कुत्तों की तरह भौंकोगे तो कुत्ते ही कहलाओगे, कार्टून की तरह भौंकोगे तो कार्टून जात कहलाओगे। ठीक है? ठीक है बाबा, जैसा आप कहे है ना हम पालन करेंगे आपकी बात का। तो बोलो खोखरी बाबा की जय। खोखरी बाबा की जय, खोखरी बाबा की जय। बच्चा, अगर तुम्हारी समस्या पूरी हो गई हो तो अब मेरे ध्यान का समय हो रहा है। अब हम एक कीर्तन करेंगे और उसके बाद ध्यान में चले जाएंगे। बोलो खोखरी बाबा की जय। खोखरी बाबा की जय। तुम मेरे दरबार में रोज आया करो, माथा टेक के पैसे चढ़ाया करो। बड़ी मुश्किल है भरना बिजली का बिल है, तुम ही बताओ कैसे भरूं